एक ऐसी दुनिया में जहाँ सब कुछ डेटा और डॉलर से चलता है, एक इंसान ने मुस्कुराते हुए उस सजा का सामना किया जो करोड़ों डॉलर की साइबर क्राइम से जुड़ी थी। ये कहानी है हमजा बेन लाडेन की, उस हैकर की जो गिरफ्तार होते वक्त भी मुस्कुरा रहा था। जनवरी 2013, बैंकॉक, थाईलैंड। एक युवक को हथकड़ियों में एयरपोर्ट से लेकर जा रहे थे, लेकिन चौंकाने वाली बात इसकी गिरफ्तारी नहीं बल्कि उसका मुस्कुराना था। ये है हमजा बेंडालिस, also known as BX1, एक अल्जीरियन साइबर क्रिमिनल और स्पाई मेलवेयर के को क्रिएटर। कुछ लोगों के लिए वो एक अपराधी था और कुछ लोगों के लिए एक मॉडर्न डे रॉबिन हुड। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जिसमें जहन, जुर्म और जज्बात सब कुछ शामिल है। हमजा बेंडालिस का जन्म 1988 में अल्जीरिया के टीजी ओजो में हुआ था। बचपन से वो कंप्यूटर और कोडिंग में बेहद होशियार था। उसने अल्जीरिया के यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की। वो अरेबिक, फ्रेंच और इंग्लिश तीनों भाषाएं बोल सकता था। लोग उसे शांत स्वभाव और तेज दिमाग का मानते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उसका हुनर एक खतरनाक रास्ते पर मुड़ गया। 2010 के आसपास हमजा की मुलाकात एक रशियन हैकर एलेक्जेंडर पेनिन से हुई। दोनों ने मिलकर एक बैंकिंग प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम था स्पाई आई। ये एक ऐसा मेलवेयर था जो लोगों के ऑनलाइन बैंकिंग क्रेडेंशियल चुरा सकता था, कीबोर्ड पर टाइप हो रहे हर एक शब्द को रिकॉर्ड कर सकता था और बैंकों के सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास कर सकता था। स्पाई आई ने दुनिया भर में 1.4 मिलियन से ज्यादा कंप्यूटर को इन्फेक्ट किया और 200 से ज्यादा बैंकों से करोड़ों डॉलर की चोरी की। ये उस दौर का सबसे खतरनाक और सोफिस्टिकेटेड साइबर वेपर था। जनवरी 2013 में हमजा को बैंकॉक के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। वो मलेशिया से इजिप्ट जा रहा था तब थाई पुलिस ने इंटरपोल की रिक्वेस्ट पर उसे पकड़ा। लेकिन अरेस्ट से ज्यादा वायरल हुआ उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, हथकड़ियों में बंधा एक युवक और चेहरे पर एक बेफिक्र मुस्कान। यहीं से उसे नाम मिला स्माइलिंग हैकर। उसकी गिरफ्तारी के बाद इंटरनेट पर अफवाहें उड़ने लगी। लोग कहने लगे कि उसने जो पैसा चुराया वो उसने फिलिस्तीनी चैरिटीज को डोनेट कर दिया। कई लोग उसे हीरो मानने लगे, एक ऐसा रॉबिन हुड जो बैंकों से पैसे चुरा कर जरूरतमंदों को देता था। लेकिन सच्चाई क्या है? असल में इसका कोई आधिकारिक सबूत नहीं है कि उसने कोई डोनेशन किया हो। यूएस कोर्ट के डॉक्यूमेंट में भी कहीं ये बात साबित नहीं होती। अमेरिकन अथॉरिटीज के मुताबिक वो सिर्फ एक साइबर क्रिमिनल था जिसने ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम को करोड़ों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। एक साल थाईलैंड की जेल में रहने के बाद हमजा को अमेरिका भेजा गया। 2016 में अटलांटा की फेडरल कोर्ट ने उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसे 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई और उस पर लगे थे वायर फ्रॉड, बैंक फ्रॉड और कंप्यूटर क्राइम जैसे चार्जेस। उसके पार्टनर एलेक्जेंडर पेनिन को भी 9 साल की सजा हुई। आज भी हमजा बेंडालिस एक यूएस जेल में बंद है और वो 2030 में बाहर आएगा। लेकिन उसकी यह कहानी आज भी लोगों को दो हिस्सों में बांटती है। क्या वो एक क्रिमिनल था या फिर एक जीनियस? कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने कंप्यूटर से दुनिया हिला दी, एक ऐसा हैकर जिसने बैंक को लूटा और 3 साल तक एफबीआई, सीआईए और इंटरपोल जैसे एजेंसी को चकमा दिया और जब पकड़ा गया तो सिर्फ मुस्कुराया। ये थी कहानी हमजा बेंडालिस द स्माइलिंग हैकर की।